तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान एक झरने के पास आता है और वहाँ पे कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है, मगर वो उस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिस पर वो कहता है कि पहले मैं जरा अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लूं, उसके बाद मैं इस कल्टीवेशन को दोबारा से ट्राई करूंगा। ये कहने के बाद वो वहीं पे ही बैठ जाता है और कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल वेंट्स बहुत ही तेजी के साथ एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। और काफी देर कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे हमें एक स्पिरिचुअल बॉडी दिखाई जाती है, जिसके साथ बाइटियान प्रैक्टिस शुरू करता है। और कुछ देर के बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने स्ट्रेंथ लेवल को अचीव कर लिया है। इतने में पानी में से एक सांप बाहर निकलकर तेजी से बाइटियान की तरफ आने लगता है, तो बाइटियान उसे एक जबरदस्त पंच के साथ उठाकर दूर फेंक देता है। और वो सांप वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो बाइटियान उसे एक और पंच मारकर वहीं पे उसका खेल खत्म कर देता है। अपनी पावर्स को देखकर वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी लेवल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। ये कहने के साथ ही हम देखते हैं कि वो पूरी रात वहीं पे ही गुजारता है और उस मारे हुए सांप को भी वो पका कर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करके अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए अपनी वेंट्स को दोबारा से एक्टिव करना शुरू करता है, मगर बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पानी के अंदर ही गिरकर डूब जाता है। वो पानी में काफी अंदर चला जाता है और फिर तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है और कहता है कि मेरे लिए ये भी काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये कहने के साथ वो अपनी ट्रेनिंग को यूं ही कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से उसकी पावर पहले के मुकाबले में बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। और वहीं पे हमें कुछ और लोगों को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी उसी तरफ आ रहे थे जहाँ पे बाइटियान था। इस तरफ बाइटियान ने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लिया था और अब वो अपने घर जाने की तैयारी करता है, मगर रास्ते में वो तीन लोग उसके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी काफी बीमार होता है, जिसे लड़की का सहारा लेकर चलना पड़ रहा था। और बाइटियान जब उनके पास से गुजरता है तो वो उन्हें देखते ही पहचान जाता है कि ये लोग तो एल्केमिस्ट हैं। उन लोगों ने अपने गले में एक जेड स्टोन लटकाया हुआ होता है। ये जेड स्टोन रेनुअल पिल बनाने के लिए सबसे खास इंग्रेडिएंट होता है। और वो अपनी सिस्टर के बारे में कहता है कि इसकी मदद से मैं उसकी मार्शल आर्ट पावर्स को दोबारा से एक्टिव कर सकता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बाइटियान की तरफ पलट कर देखता है और उससे कहता है कि सुनो दोस्त, क्या तुम यहीं के रहने वाले हो? तो बाइटियान कहता है कि हाँ। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम इस माउंटेन को अच्छे तरीके से जानते हो? तो बाइटियान कहता है कि हाँ, मैं यहाँ की हर एक चीज के बारे में जानता हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ब्लड जेड जिनसिंग किस जगह उगती है? ये नाम बाइटियान को कुछ सुना सुना सा लगता है और वो कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग ब्लड जिनसिंग की बात कर रहे हो। वो ब्लड जिनसिंग तो हमारी लाइफ को एक्सटेंड करने में काफी हेल्प करता है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि लगता है कि शायद तुम उसके बारे में जानते हो, मगर बाइटियान उससे कहता है अगर वो जिनसिंग तुम्हें मिल भी जाए तो भी तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे खाने के बावजूद भी तुम 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। ये बात उस लड़की को बहुत बुरी लगती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। ये कहने के साथ ही वो उस पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, जिस पर बाइटियान उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेल देता है। मगर वो लड़की उस पर दोबारा हमला करने के लिए आती है, तो बाइटियान को भी मजबूरन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक करके पीछे धकेलना पड़ता है। और फिर अचानक वो ओल्ड मैन उस लड़की को रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, ये आपको मरने का कह रहा है, आप मुझे जाने दे, मैं इसे सबक सिखाती हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि यहाँ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये लड़का कुछ गलत नहीं कह रहा। जहाँ तक मैं उस जिनसिंग के बारे में जानता हूँ वो मेरी लाइफ को बस कुछ दिन और आगे बढ़ा सकता है, मगर उससे मैं अपनी जिंदगी को बचा नहीं सकता। क्या तुमने प्रेसिडेंट एडी के बारे में नहीं सुना था? उसने वो जिनसिंग 2 बार लिया था, मगर उसके बावजूद भी वो नहीं बच पाई। मगर वो लड़की कहती है कि मैं उस जिनसिंग से आपको बचा लूंगी। पर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे किसी भी एलेक्सियर से नहीं बचाया जा सकता। अगर वो जिनसिंग ब्लड तुम्हें मिल भी जाए तो मेरे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसे रिफाइन करना भी इतना आसान नहीं होता। जिसके बाद वो बाइटियान से कहता है कि क्या मैं तुमसे कोई बात जान सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जिंदगी बस थोड़ी सी ही रह गई है?
तो बाइटियन कहता है कि मैं तुम्हारी आईज में देख सकता हूँ, ये काफी डल हो चुकी हैं और तुम्हारी आईब्रोज, उनसे भी पता चल रहा है कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ किसी बैकलैश साइक्लोन की वजह से हुआ है। बाइटियन की नॉलेज पर वो ओल्ड मैन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि सच में तुम तो काफी कमाल के हो, पहली नजर में ही तुमने इतना कुछ पता लगा लिया। और फिर वो लड़की बाइटियन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे ग्रैंडफादर को बचाने का कोई रास्ता है, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि उन्हें किस तरह ठीक किया जाए। तो बाइटियन कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बचा सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे एक रिकवरी पिल बनानी होगी। अगर वो पिल मैं नहीं बनाऊंगा तो तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए बचने का कोई भी चांस नहीं है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि वो एलेक्सियर तो एक मिड लेवल का मिस्टीरियस एलेक्सियर है, क्या तुम्हारे लिए उसे रिफाइन करना इतना आसान है? तो बाइटियन उससे कहता है मेरी बात सुनो, तुम वैसे ही काफी लंबी जिंदगी जी चुके हो, पर लगता है कि शायद तुम अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है मैं एक मोर्टल की तरह नहीं मरना चाहता और मेरे पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है। मैं एक डिसेंडेंट फैमिली से हूँ और मैंने तो अभी इस पूरी दुनिया को सही से देखा भी नहीं है। ये सुनकर वो लड़की बाइटियन से कहती है तुम्हारे पास कोई तो इसका हल होगा। तो बाइटियन कहता है कि मेरे लिए वो पिल बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर तुम्हारे पास एक मेडिसिनल मटेरियल मौजूद है तो मैं उसकी मदद से एलेक्सियर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम कोई एल्केमिस्ट हो? और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुम कितने % श्योर हो कि तुम वो मेडिसिन बना लोगे। तो बाइटियन कहता है कि उसके बनने के चांसेस तो कम हैं, पर मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि ये लड़का बहुत ही खास है, मुझे इसके अंदर से बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। वो अपनी पॉकेट से मेडिसिनल मटेरियल बाहर निकालता है और बाइटियन को देते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे लिए वो एलेक्सियर बना दोगे तो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी एहसान नहीं भूलूंगा। तो बाइटियन उससे कहता है एलेक्सियर बनाने से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम अपनी शर्त बताओ, अगर मेरे बस में होगी तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तो बाइटियन उसे अपनी पहली शर्त बताते हुए कहता है कि तुमने जो अपने गले में ये जेड लटकाया हुआ है ये तुम मुझे दोगे। ये कहने की ही देर थी कि वो ओल्ड मैन उस जेड स्टोन को उतार कर उसे देते हुए कहता है कि चाहे तुम उस एलेक्सियर को बनाने में फेल हो जाओ या पास हो जाओ, ये तो मैं तुम्हें वैसे ही गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो बाइटियन वो स्टोन ले लेता है और कहता है कि मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैंने इस मेडिसिनल मटेरियल से 1 से ज्यादा पिल्स बनाई तो वो एक्स्ट्रा पिल्स मेरी होंगी। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि इस थोड़े से मटेरियल के साथ तुम क्या 2 पिल्स बनाने वाले हो? तो बाइटियन कहता है कि अगर बाकी लोग इतनी पिल्स नहीं बना सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं बना सकता। तो वो ओल्ड मैन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। जिसके बाद बाइटियन उस लड़की से कहता है कि कोई भी एलेक्सियर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है आग, क्या तुम उसके लिए कोई अरेंजमेंट कर सकती हो? तो वो लड़की कहती है कि जितने भी मार्शल एल्केमिस्ट हैं वो पैदाइशी फायर फ्लेम एल्केमी स्किल्स के साथ पैदा होते हैं और उस फायर को कंट्रोल करना तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक सी चीज होती है और मैं इस वक्त बाई यांग ट्रू फायर को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनकर बाइटियन कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी ट्रू फायर का इस्तेमाल करेंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।